स्वागत है आपका एक्सीलेंस फैमिली में। मैं हूं रवि और एक्सीलेंस फैमिली की तरफ से 11th अकाउंटेंसी के लिए ये वीडियो सीरीज शुरू की जा रही है, जिसमें 11th अकाउंटेंसी से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। हमारी कोशिश रहेगी दोस्तों कि ज्यादा से ज्यादा हम कॉन्सेप्ट पर बात करें, मतलब कि आपको जो भी पढ़ाया जाए वो कॉन्सेप्शनली पढ़ाया जाए, जिससे किसी भी चीज का, किसी भी टॉपिक का आपको रीजन पता चले। तो किसी भी चीज का अगर हमें रीजन पता हो तो उसे न्यूमेरिकली करना या थ्योरी लिखना बहुत आसान हो जाता है। और साथ ही हमारी कोशिश ये रहेगी कि एग्जाम में होता क्या है कि बच्चे बड़े क्वेश्चन तो परफॉर्म कर लेते हैं, जैसे कि 8 नंबर का, 6 नंबर का न्यूमेरिकल तो लिख लेते हैं, न्यूमेरिकल तो कर लेते हैं सॉरी, लेकिन थियोरेटिकल क्वेश्चन लिखने में प्रॉब्लम आ जाती है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आ जाती है। वो क्यों आती है? क्योंकि आपके दिमाग में सेंट्रल आइडिया तो होता है कि ये चीज क्या है, पर उसको लिखने के लिए शब्द नहीं मिल पाते। तो हमारी कोशिश रहेगी कि पर्टिकुलर टॉपिक के लिए जैसे उसको एग्जाम में लिखा जाता है, मतलब उसके लिए जो वर्डिंग बनती है उसको भी हम आप तक पहुंचाएं, है ना। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि आप फुल मार्क्स के लिए तैयारी करें, जिससे कि आपको एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर कवर हो सके। तो दोस्तों, इसी उद्देश्य के साथ हम हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। और इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में हम जानेंगे कि अकाउंटिंग क्या है, क्यों है। तो जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे उसको ग्राउंड लेवल से लेकर चलेंगे, है ना, मतलब कि शुरुआत से लेकर चलेंगे कि इसकी शुरुआत कहां से हुई या ये क्यों किया जाता है। तो इसी कोशिश के साथ पहला लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग को जानने के लिए थोड़ा सा पीछे हमें प्रोसेस पे जाना पड़ेगा। क्या है प्रोसेस हमारी? देखिए, ह्यूमन एक्टिविटी दोस्तों दो तरह की होती है। ह्यूमन एक्टिविटी मतलब मनुष्य कार्य जो करता है ना, दो तरह के कार्य करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब ऐसे काम जो हम पैसे के लिए करते हैं या पैसे के थ्रू करते हैं, है ना, मतलब जिन एक्टिविटीज में पैसा जुड़ा हुआ होता है उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, और जिन एक्टिविटीज में पैसा नहीं जुड़ा हुआ होता है उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहा जाता है। जैसे कि इसके एग्जांपल है दोस्तों, इसका एग्जांपल है हमारे पास परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, है ना। अब देखिए, माल खरीदना बेचना या कोई भी चीज खरीदना बेचना पैसे से रिलेटेड है। रिसीव पेमेंट, पैसा लेना देना, तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये एक्सचेंज हो रहा है, जहां पर हम खरीदना बेचना ये करते हैं या पैसा लेना देना करते हैं। तो यहां पर क्या जुड़ा हुआ है? मनी, पैसा जुड़ा हुआ है, इसलिए कौन सी एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर दूसरी एक्टिविटी पर बात करें नॉन इकोनॉमिक पे, जैसे वर्शिप है, कोई पूजा अर्चना की जा रही है, कोई प्रेयर कर रहा है ना, तो अब प्रेयर करने में पैसे का क्या काम है भैया? ये तो गरीब भी कर सकता है, अमीर भी कर सकता है ना। इसमें मनी मेजरमेंट नहीं है, पैसे का कोई रोल नहीं है। या प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, पैसे के लिए नहीं खेल रहे, वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए खेल रहे हैं। जॉगिंग करना, तो जो काम मनी सेटिस्फैक्शन के लिए किया जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, और जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन, आत्म शांति के लिए किया जाता है, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। एक और एग्जांपल देख सकते हैं दोस्तों इसका, कि कुकिंग एट रेस्टोरेंट। अगर कोई कुक रेस्टोरेंट में खाना पका रहा है तो वो क्यों पका रहा है? पैसा कमाने के लिए, है ना। और अगर माता जी घर पर खाना पका रही हैं तो क्यों? सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए, सेवा भाव से कर रही हैं, है ना। तो ये हो गई आपके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी और ये हो गई आपके लिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो मनुष्य दो तरह की एक्टिविटी करता है, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी नीड मनी। इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर करना है आपको, खरीदना है, बेचना है या कोई भी पैसे से रिलेटेड अगर आपको एक्टिविटी करना है, तो सरवाइव करने के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, नीड मनी। और पैसा 3 तरीके से कमाया जा सकता है ना। 3 तरीके से कैसे कमाया जा सकता है? एम्प्लॉयमेंट से, है ना, पहला टाइप है इसमें एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मीन्स होता है जॉब करना, ये जॉब करना, है ना। जॉब करना मतलब क्या होता है? किसी की कंपनी है या किसी का बिजनेस है, उसमें भाई साहब जाते हैं और भाई साहब क्या करते हैं? काम करते हैं। जैसे ये भाई साहब देखिए कंप्यूटर चला रहे हैं, कोई डाटा एंट्री कर रहे हैं या कोई और चीज कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयमेंट मीन्स होता है कि दूसरे के एंटरप्राइज में, दूसरे के बिजनेस में काम करना, जॉब करना। इसके बदले में क्या मिलता है दोस्तों? सैलरी मिलता है जब हम जॉब करते हैं, या अगर मजदूरी कर रहे हैं तो
वेजेस मिलता है, मतलब कि मजदूरी मिलता है, मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको मिलता है। तो जब आप जॉब करते हैं तो आपको बिजनेस के प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब नहीं होता कि बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, बस आपको मतलब किससे होता है? अपनी सैलरी से। ये जो दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये जो टॉपिक्स मैं पढ़ा रहा हूं ये आपके बिजनेस से भी जुड़े हुए हैं, मतलब बिजनेस के ही टॉपिक है, पर अकाउंटिंग का बेस है, ये अकाउंटिंग का बेस है, इसलिए मैं इसमें भी बता रहा हूं। तो ये जो टॉपिक्स जुड़े हुए हैं, ह्यूमन एक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट वगैरह, ये सब बिजनेस का फर्स्ट चैप्टर जब आप पढ़ेंगे वहां पर भी मिलेंगे आपको, तो दोनों के लिए यूजफुल है। इसको मैं अकाउंटिंग से रिलेट करूंगा आगे। अगला जो पैसे कमाने का तरीका है हमारा, वो है दोस्तों प्रोफेशन। प्रोफेशन मीन्स होता है जब कोई भी बंदा अपनी क्वालिफिकेशन के साथ एक्सपीरियंस से, है ना, और स्किल से काम करता है, उसको कहते हैं हम प्रोफेशन। जैसे ये डॉक्टर साहब काम कर रहे हैं। अब डॉक्टर साहब हर कोई तो डॉक्टर नहीं बन जाता। जैसे ये बिजनेस है, अब ये दुकान है मान लो, अब दुकान में एक दुकानदार बैठता है, अब ये दुकानदार कहीं चला गया एक दिन के लिए, तो अपने बेटे को बिठा के जा सकता है कि बेटा तू बेच देना वाली, क्या फर्क पड़ रहा है ना। लेकिन अब यही मान लो ये हॉस्पिटल है और यहाँ डॉक्टर साहब बैठे हैं, ये 2 दिन के लिए कहीं गए, तो ये अपने बेटे को नहीं बिठा के जा सकते, अपने दोस्त को नहीं बिठा के जा सकते जो डॉक्टर नहीं है, क्योंकि इनका जो काम है ये यही कर सकते हैं, क्योंकि इस काम को करने के लिए स्पेशल स्किल की जरूरत होती है, क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है ना, और नॉलेज की जरूरत होती है। तो प्रोफेशन से भी पैसे कमाया जा सकता है। हालांकि इनका मेन पर्पस मनी अर्न करना नहीं होता, सर्विस प्रोवाइड करना होता है, फिर भी पैसा तो इसमें भी होता है ना। अब एम्प्लॉयमेंट प्रोफेशन 2 हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बिजनेस। बिजनेस मीन्स होता है एक ऐसा प्रीमाइसेस, एक ऐसी बिल्डिंग या एक ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा माहौल जहां पर पैसा अर्न करने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी की जाती है। अब बिजनेस कई तरह के होते हैं, छोटी दुकान से लेकर बड़ी कंपनी तक, या ठेला गाड़ी से लेकर कोई भी बड़े शॉपिंग मॉल तक, ये सभी बिजनेस के ही तो रूप है, जहां पैसे के लिए काम किया जाता है, पैसा कमाने के लिए काम किया जाता है। क्या किया जाता है? एक्सचेंज किया जाता है। अब बिजनेस को समझते हैं अपन, है ना, बिजनेस क्यों किया जाता है? प्रॉफिट के लिए। अब देखो बिजनेस को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारी अकाउंटिंग बिजनेस से रिलेटेड है। तो बिजनेस 2 टाइप के होते हैं दोस्तों, कौन कौन सा? एक होता है गुड्स प्रोवाइडिंग बिजनेस, एक होता है सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस। गुड्स प्रोवाइडिंग बिजनेस जहां पर माल मिलता है, सामान मिलता है, जैसे स्टेशनरी का बिजनेस है तो ये स्टेशनरी गुड्स है, फर्नीचर का बिजनेस है, फर्नीचर गुड्स है, लाइट बल्ब ये सब गुड्स है ना। तो जो गुड्स का बिजनेस होता है उसमें माल खरीदा बेचा जाता है। और एक होता है सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस, जैसे ट्रैवलिंग एजेंसी है। अब आप यहां से चढ़े और किसी दूसरी जगह पर उतर गए बस में, है ना, बस वाले ने आपसे 100 रुपए लिए, आपने क्या खरीदा? कुछ भी नहीं खरीदा, फिर भी आपने 100 रुपए दिए। क्यों दिए? आपने उस ट्रैवलिंग एजेंसी से सर्विस ली है ना। साथ में देखिए ब्यूटी पार्लर है, अब यहां पर कोई बहन जी जाती हैं, अपना श्रृंगार करवाती हैं, तो पैसा देकर आती हैं, खरीदा क्या? कुछ भी नहीं, पर इन्होंने सर्विस ली है। तो 2 तरह के बिजनेस होते हैं दोस्तों, गुड्स प्रोवाइडिंग और सर्विस प्रोवाइडिंग। साथ में गुड्स प्रोवाइडिंग बिजनेस 2 तरह के होते हैं। अब गुड्स प्रोवाइडिंग भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग मतलब होता है खुद बनाकर बेचना। एक होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग मींस होता है खरीदा और बेच दिया, मतलब रेडीमेड बिजनेस। तो बिजनेस इस तरह के होता है। तो बिजनेस को आगे लेकर मैं चलूं तो दोस्तों बिजनेस का पर्पस क्या होता है? देखिए बिजनेस का पर्पस होता है प्रॉफिट या मनी अर्न करना, दोनों कह सकते हैं अपन, क्योंकि करा तो बिजनेस इसी के लिए जाता है। हाँ लॉस हो जाए वो बात अलग है, बाकी आदमी दिमाग में क्या रख के करता है बिजनेस कि भैया हमें प्रॉफिट करना है, उसका टारगेट भी वही होता है ना। तो जब बिजनेस प्रॉफिट अर्न करने के लिए किया जाता है तो ये प्रश्न उठता है प्रॉफिट होगा कैसे? तो प्रॉफिट के लिए सबसे बड़ा मंत्र है दोस्तों, मोर ट्रांजैक्शन मोर प्रॉफिट। जितने ज्यादा ट्रांजैक्शन होंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। देखिए एक दुकान है, अब दुकान पर जितने कस्टमर आएंगे उतना ही ज्यादा गुड्स सेल होगा, माल बिकेगा, जितना ज्यादा माल बिकेगा उतना ज्यादा मार्जिन मिलेगा, मार्जिन मतलब कि प्रॉफिट मिलेगा। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा प्रॉफिट बिजनेस में होगा। तो यहां पर हमने देखा कि बिजनेस क्या है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए एक काम धंधा जो हम कर रहे हैं, और ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन। तो जितने ज्यादा ट्रांजैक्शन होंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब हम अकाउंटिंग पे आते हैं दोस्तों कि
अकाउंटिंग मीन्स राइटिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब बिजनेस में, आपके बिजनेस में जो भी लेन देन हो रहा है, सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, मतलब माल खरीदना, बेचना, पैसा लेना देना, ये सब क्या है, आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन को एक डायरी में मेंटेन करना, या बुक्स में मेंटेन करना, या टैली में मेंटेन करना, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में मेंटेन करना, उससे क्या पता लगेगा, ये पता लगेगा कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। जब तक आप कोई चीज लिखेंगे ही नहीं, आपको पता कैसे चलेगा कि प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, है ना। अब जैसे ये बिजनेस है भैया आपका, अब बिजनेस में आप सेल करते हो, परचेस करते हो, डेली करते हो, काम है डेली का। अब आदमी एक दिन के ट्रांजैक्शन याद कर लेगा, 2 दिन के याद कर लेगा, लेकिन महीने भर के तो याद नहीं रख पाएगा, साल भर के याद नहीं रख पाएगा। तो ये सब याद रखने के लिए उसे कुछ बुक्स मेंटेन करनी पड़ेगी, जिससे वो साल भर के ट्रांजैक्शन याद रख पाए। साल भर के ट्रांजैक्शन याद रखेगा तो वो साल भर के ट्रांजैक्शन से, इनकम में से एक्सपेंस घटा के, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, इनकम माइनस एक्सपेंस, कि आपने कमाया कितना, उसमें से खर्च कितना हो गया वो हटा दो तो बचेगा क्या, प्रॉफिट। या लॉस हुआ तो आपके एक्सपेंस ज्यादा हो जाएंगे, इनकम कम हो जाएगी, है ना। तो ये सब ट्रांजैक्शन से आपको क्या पता चलेगा कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस। तो अकाउंटिंग क्या है, राइटिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन को लिखना। पर अकाउंटिंग का ये छोटा सा मीनिंग नहीं होता है, आज अकाउंटिंग का स्कोप बढ़ चुका है दोस्तों। अकाउंटिंग टुडे इज मच मोर देन जस्ट बुक कीपिंग एंड द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट। अकाउंटिंग केवल बुक कीपिंग मतलब होता है बुक्स को मेंटेन करना, खाते बनाना। तो अकाउंटिंग का मतलब खाते बनाना, या एक बैलेंस शीट बना देना, या एक लिस्ट बना के दे देना, लो भैया ये तुम्हारा प्रॉफिट इतना सा नहीं रह गया है। अकाउंटेंट्स आर नाउ कैपेबल ऑफ वर्किंग इन एक्साइटिंग न्यू ग्रोथ एरियाज। मतलब कि अकाउंटेंट जो है नए नए एरियाज में काम करने लग गए, मतलब नया काम हो गया उनका। क्या, फॉरेंसिक अकाउंटिंग। फॉरेंसिक अकाउंटिंग मतलब जैसे ये अकाउंट्स वगैरह हैक करना, ये जो चोरी करते हैं लोग, इसको रोकना अकाउंटेंट का काम है ना। साथ में कोई भी स्क्रूटिनी करना, किसी बिजनेस में अकाउंटिंग स्क्रूटिनी करना, मतलब प्रॉफिट हुआ कितना हुआ ये जांचना परखना, ये सब काम करना। ई कॉमर्स मतलब जैसे ऑनलाइन बिजनेस होता है, ऑनलाइन बिजनेस में भी पैसे का लेन देन है, तो ये कैसे सेट किया जाएगा, क्या होगा, वो सब ढूंढना। फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब किसी बिजनेस प्रमाइसेस को या बिजनेस एंटरप्राइज को कैसे सेटअप किया जाएगा। बिजनेस बड़ी भारी कंपनी भी हो जिसका बजट 1000 करोड़ हो गए, 2000 करोड़ हो, कोई भी हो, उसके लिए प्लानिंग करना कि पैसा कहां से आएगा और कहां जाएगा, ये सब सोचना अकाउंटेंट का काम हो गया है। इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग के इन्वायरमेंट को कैसे सेफ रखा जाए, उसके लिए क्या बजट बनाया जाए, क्या प्रावधान किए जाए, है ना। तो अकाउंटेंट के ये सारे काम हो गए आज। वो खाली ये खाता, पुराने लोग होते थे ना, लाल डायरी मेंटेन करते थे, खाता भाई जिसको कहते थे कि भैया इसमें इससे लेने इससे देने, खत्म काम, है ना। खाली लेने देने का नहीं है, इसमें आपको प्रॉफिट लॉस रेशो सब निकाल कर रिपोर्ट देनी पड़ेगी। तो अकाउंटेंट साहब का काम आजकल बुक कीपिंग से ज्यादा हो गया है, स्कोप ऑफ अकाउंटिंग बढ़ गया है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पे। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग मतलब एक्चुअली अगर हम अकाउंटिंग को कुछ शब्दों में पिरो दें, मतलब अभी तक हमने क्या देखा, अकाउंटिंग क्या है, हिसाब किताब रखना अकाउंटिंग है भैया। किसी बिजनेस के ट्रांजैक्शन को, हिसाब किताब को मेंटेन करना ट्रांजैक्शन है, अकाउंटिंग है। लेकिन उसको शब्द कैसे दिए जाए, मतलब कि जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, उनको हम पढ़ने जा रहे हैं। अकाउंटिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, recording and communicating the required information relating to the economic events of an organization to the interested users of such information। अब वैसे तो थोड़ी सी लंबी जा रही है डेफिनेशन, पर इसको एक एक वर्ड्स को हम बिल्कुल पूरा समझेंगे, इनके मीनिंग जानेंगे, आगे जानेंगे। इसका बेसिक मीनिंग बता देता हूं पहले तुम्हें कि अकाउंटिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, किस चीज की, आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, रिकॉर्ड करना और कम्युनिकेट करना। इन सब वर्ड के मीनिंग जान रहे हैं, मतलब कि पहचानना, मेजर करना, कम्युनिकेट करना, किस चीज को, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, जो भी बिजनेस से रिलेटेड इकोनॉमिक इवेंट्स हुए हैं। बिजनेस से रिलेटेड इकोनॉमिक इवेंट्स मतलब माल खरीदा, बेचा, लिया, दिया, ये सब इकोनॉमिक इवेंट्स है। तो इकोनॉमिक इवेंट से रिलेटेड जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है,
वो किस तक पहुंचाना, ऑर्गेनाइजेशन में किस तक पहुंचाना, इंटरेस्टेड यूजर, मतलब जिसको भी उस अकाउंटिंग की जो रिपोर्ट की जरूरत लग रही है ना, उस तक उस रिपोर्ट को पहुंचाना, उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाना अकाउंटिंग कहलाता है दोस्तों, है ना। तो इसमें एक बार और इसको मैं क्लियर कर दूं कि अकाउंटिंग क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इकोनॉमिक इवेंट, मतलब जो भी उसमें लेन देन हुए हैं उन लेन देन को पहचानना, रिकॉर्ड करना और उन लोगों तक पहुंचाना जिसको उस रिपोर्ट की जरूरत है, यही अकाउंटिंग है। तो इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट वर्ड आए जैसे आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, कम्युनिकेटिंग, साथ में इकोनॉमिक इवेंट, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरेस्टेड यूजर, इनके मीनिंग अब जानते हैं दोस्तों। हम आगे बढ़ते हैं। एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में हम ये इंपॉर्टेंट मीनिंग जानने जा रहे हैं। इकोनॉमिक इवेंट्स क्या होता है? इकोनॉमिक इवेंट्स मतलब जो बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुए, है ना, इसको पढ़ते अपन। एन इकोनॉमिक इवेंट इज नोन एज अ हैपनिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंस टू अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच कंसिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड विच आर मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म। मतलब कि जो भी बिजनेस में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्सिक्वेंस हुए हैं, लेन देन हुए, ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिनको कि मॉनेटरी टर्म में मेजर किया जा सकता है, ओके, उनको हम क्या कहेंगे? इकोनॉमिक इवेंट कहेंगे। मतलब जैसे ये आपका बिजनेस है, अब एक बंदा आता है आपके बिजनेस में, आपकी दुकान पर आता है, वो आपसे आपको 100 रुपीज देता है और गुड्स लेता है, तो ये क्या हुआ? ये एक ट्रांजैक्शन हुआ, लेन देन हुआ, ये एक ऐसी घटना हुई जिसको आप मॉनेटरी टर्म में रिकॉर्ड कर सकते हो, तो ये एक इकोनॉमिक इवेंट हो गया, इसको आप लिख सकते हो, इसके ऊपर पैसे का लेन देन होता है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो जो पैसे से रिलेटेड है वो इकोनॉमिक इवेंट। आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन, इन 4 वर्ड्स के मीनिंग हम दोस्तों जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या होता है। इट मींस डिटरमाइनिंग व्हाट ट्रांजैक्शन टू रिकॉर्ड, दैट इज टू आइडेंटिफाई इवेंट्स विच आर टू बी रिकॉर्डेड। अब बिजनेस में कौन कौन से ट्रांजैक्शन हुए हैं, है ना, और ये ट्रांजैक्शन किस टाइप का है, किस नेचर का है, उस चीज को समझना, उस चीज को ढूंढना आइडेंटिफिकेशन होता है। जैसे दोस्तों ये आपका बिजनेस, अभी अभी जो एग्जांपल लिया था मैंने, एक कस्टमर है, वो आपके पास आया, आपको 100 रुपए दिए और उसने गुड्स लिया। अब इसको ये लेन देन तो हुआ है, पहले तो ये पहचानना है कि ये लेन देन हुआ है। अब ये लेन देन को आप कहेंगे क्या? इसको आप कहेंगे सेल्स। आपकी तरफ से, बिजनेस की तरफ से तो ये सेल हुआ। अब किसी बंदे से आपने गुड्स परचेज किया और इसको पैसा दिया, जैसे 5000 रुपए दिए और गुड्स लिया, इसको आप क्या कहेंगे? परचेज। तो जो ट्रांजैक्शन हुए मॉनेटरी टर्म में, उनको पहचानना कि ये ट्रांजैक्शन क्या है, सेल है, परचेज है, रेंट है, इंटरेस्ट है, क्या ट्रांजैक्शन है ये, उसको पहचानना क्या कहलाता है? आइडेंटिफाइंग या आइडेंटिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेजरमेंट, मेजरमेंट मींस, इट मींस quantification including estimates of business transaction into financial term by using monetary unit। मतलब आपके बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, है ना, जिनको कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया, जैसे सेल हुआ, आपने माल बेचा, है ना, सेल हुआ। अब सेल तो हुआ, पर भैया जब तक इसमें पैसे का आप मेजरमेंट करोगे नहीं कि कितने रुपए का है, लिखोगे कैसे? जैसे ही आपकी दुकान, कस्टमर भाई साहब आए, कस्टमर ने बोला भैया 2 किलो शक्कर दे दो, आपने 2 किलो तोली और शक्कर दे दी। अब शक्कर दे तो दी, आपको लिखना भी है कि ये जो है, ये भाई साहब जो है, इनका नाम है शर्मा जी, तो शर्मा जी शक्कर ले गए, लेकिन शर्मा जी कितने रुपए की शक्कर ले गए, ये तो लिखना पड़ेगा ना। मतलब ट्रांजैक्शन कितने रुपए का हुआ है, ताकि आप उतने रुपए उनसे ले सके। तो बात क्या आती है कि जो भी ट्रांजैक्शन हमारा हुआ है उसको मॉनेटरी यूनिट में, पैसे में, डॉलर में, जो भी आपकी करेंसी है उसमें मेजर करना, एस्टिमेट करना कि कितने रुपए का हुआ है, उस चीज को हम कहते हैं मेजरमेंट। ट्रांजैक्शन हो गया, आपने पहचान भी लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कितने रुपए का हुआ ये जब तक नहीं लिखोगे कोई औचित्य नहीं है। देखो, आप कहेंगे कि मिस्टर
ए से पैसा लेना है। अब पैसा लेना है, खाली इतना लिखा, कितना लेना है ये नहीं लिखा, तो इस लिखने का कोई रोल नहीं है फिर, क्योंकि पैसा याद भी तो रखना पड़ेगा कितना लेना है आपको, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रिकॉर्डिंग। अब आप आइडेंटिफाई कर चुके हो ट्रांजैक्शन को और मेजर कर चुके हो। वंस द इकोनॉमिक इवेंट्स आर आइडेंटिफाइड, आपने पहचान लिया क्या ट्रांजैक्शन है, मेजर भी कर लिया कि क्या कितने रुपए का है। इन फाइनेंशियल टर्म्स दीज आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंटेंट इन मॉनेटरी टर्म्स एंड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो भैया जब आपके बिजनेस में एक कस्टमर आया, उसने क्या किया है, सेल किया है आपने उसको गुड्स, और कितने रुपए का, ₹1000 का आपने उसको, सॉरी ₹1000 का आपने उसको गुड सेल किया, है ना, ये भी पता कर लिया। पर ये सब तो आपके दिमाग में, आपने पहचाना हाँ सेल हुआ, ये भी पता कर लिया कि इतने रुपए का हुआ। जब तक भैया उसको लिखोगे नहीं, इस डायरी में मेंटेन नहीं करोगे, आपको याद रहेगा क्या वो चीज़? साल भर के ट्रांजैक्शन आप याद नहीं रख पाएंगे। तो ये जो डायरी होती है हमारी रिकॉर्डिंग की, इसको जर्नल कहते हैं वैसे हम, और बुक्स कहते हैं अकाउंटिंग बुक्स। इन अकाउंटिंग बुक्स में उस ट्रांजैक्शन को लिखना कि हाँ सोल्ड गुड्स फॉर ₹1000। अगर कैश में आपने कराया सेल तो कैश आ चुकी है, और कैश में नहीं किया, उधार में किया है, तो उस बंदे से आपको 1000 रुपए लेना है ना। तो इस चीज को जब तक आप लिखोगे नहीं, याद कैसे रहेगा? तो नंबर एक क्या, आइडेंटिफाइड और मेजर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, और वो भी कैसे रिकॉर्ड करना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल मतलब कि जैसे पहले सुबह सुबह आपकी सेल हुई है, कोई गुड सेल किया आपने, तो पहले उसको हाथों हाथ लिख लो। फिर आपने परचेज किया तो फिर परचेज को हाथों हाथ लिख लो। फिर आपने रेंट पे किया तो फिर रेंट को लिख लो। फिर सेल किया, फिर सेल। ऐसा नहीं है कि दिन भर में सेल किए ट्रांजैक्शन, जो भी सेल हुई है उसको एक साथ लिखेंगे, परचेज वाले एक साथ लिखेंगे, एक साथ वाला काम नहीं है। जैसे जैसे ट्रांजैक्शन होते जाएंगे वैसे वैसे हम उनको रिकॉर्ड करते जाएंगे। इसको कहते हैं हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, टाइम वाइज उसको लिखना। कम्युनिकेटिंग, अब कम्युनिकेटिंग इसका लास्ट पॉइंट है दोस्तों। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज जनरेटेड एंड कम्युनिकेटेड इन अ सर्टेन फॉर्म टू मैनेजमेंट एंड अदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर। अब आपकी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, जैसे ये बहन जी ने एक रिपोर्ट निकाली है कि ये भैया अकाउंटिंग का रिजल्ट निकला। अकाउंटिंग का रिजल्ट क्या निकला कि इतना एक्सपेंस हुआ, इतना इनकम हुआ, इससे आपको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ये सब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के पार्ट है। या आपको 20,000 रुपए लेने हैं, है ना, या आपको 5,000 रुपए देने हैं, ये सब रिजल्ट है अकाउंटिंग के, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है। तो ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करेंगे। आप तो एक अकाउंटेंट है भैया, ये बिजनेस में आप एक अकाउंटेंट है। अकाउंटेंट है मतलब आपका काम क्या है, जो भी इकोनॉमिक इवेंट हुए उनसे रिजल्ट निकालना कि प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, खर्चा हुआ, इनकम हुआ, क्या हुआ, ये सब रिपोर्ट निकालना आपका काम है। ये रिपोर्ट निकालकर आप किसको देंगे, मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट कौन होता है, जो बिजनेस को चलाता है। चलाना और मालिक होना दोनों अलग अलग है। हो सकता है ऑनर ने बिजनेस को चलाने के लिए अलग से मैनेजर नियुक्त किए हैं, मैनेजर रखे हैं, पर पूरा बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है उसका, है ना, बोर्ड ऑफ मैनेजर है। तो उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उस बोर्ड को आपने इलेक्ट किया है, मैनेजर रखे हैं, तो चला वो रहे है किसका, बिजनेस इसका। और छोटे बिजनेस में क्या होता है, जो मालिक होता है वही बिजनेस को चलाता है। तो कोई भी हो, अपर लेवल हो, मतलब उसको रिपोर्ट की जरूरत तो लगेगी। अकाउंटिंग नहीं देखेगा तो पता कैसे चलेगा कि प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, खर्चा कितना हुआ। तो मैनेजमेंट को अकाउंटिंग रिपोर्ट क्या की जाएगी, कम्युनिकेट। साथ ही इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर, बिजनेस में कुछ इंटरनल, बिजनेस के घर के लोग मतलब अंदर वाले, मतलब जैसे कि उसके मैनेजर हो गए, उसके एम्प्लॉय हो गए, इनको, और एक्सटर्नल बाहर वाले जैसे कि क्रेडिटर, जिसको पैसा देना है बिजनेस को, वो डेटर, जिनसे पैसा लेना है वो, और भी बाहर की पार्टीज, बैंक हो गया, इनको, इन यूजर्स को ये रिपोर्ट कम्युनिकेट की जाती है। आगे, द इंफॉर्मेशन इज रेगुलरली कम्युनिकेटेड थ्रू अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। ये रिपोर्ट रेगुलरली जब जब उनको जरूरत पड़ती है तब तक प्रेजेंट की जाती है, इसको कम्युनिकेटिंग कहते हैं दोस्तों। अगले वर्ड पर हम बढ़ते हैं, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू अ बिजनेस एंटरप्राइज वेदर फॉर प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट मोटिव। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में मतलब एक बिजनेस एंटरप्राइज होता है, व्यापार संस्थान होता है ना। अब ये चाहे
बिजनेस प्रॉफिट के लिए हो या नॉट प्रॉफिट के लिए, नॉट फॉर प्रॉफिट। अब बिना प्रॉफिट के कौन सा बिजनेस होता है या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होता है दोस्तों? तो ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि स्कूल है। अब स्कूल प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता है, या हॉस्पिटल है। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है इनका मोटिव सर्विस प्रोवाइड करना होता है पब्लिक को, प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। इनको एनपीओ कहते हैं हम, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो आप 12th में पढ़ेंगे, एक चैप्टर है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन वैसे तो पैसा आता जाता इनमें भी है पर प्रॉफिट के लिए नहीं होती। तो जो भी ऐसा संगठन है जो प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है या नहीं प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है ना, वो ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। इट कैन बी अ सोल प्रोप्राइटर कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन। मतलब अब देखो ये बिजनेस है, इसका एक ही ऑनर है ना, एक ही मालिक है, इसको हम कहेंगे सोल प्रोप्राइटर कंसर्न। इसको बिजनेस को एक से ज्यादा, दो या और ज्यादा लोग मिलकर चला रहे हैं तो उनकी पार्टनरशिप है, इसको कहेंगे हम पार्टनरशिप फर्म। कोऑपरेटिव सोसाइटी, कुछ लोग मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं अपने लिए, जैसे कोई भी एक सोसाइटी बन गई कि भैया हम जो भी गुड्स परचेस करेंगे ना इसको हमारे सदस्यों के लिए ही परचेस करेंगे, जिससे हम जो थोक में गुड्स परचेस करेंगे, होलसेल में परचेस करेंगे, सस्ता पड़ेगा। तो ऐसी सोसाइटीज, जो भी संगठन बनता है। कंपनी मतलब एक बहुत बड़ा एक संगठन होता है, बहुत बड़ा एक ग्रुप होता है जिसमें शेयर होल्डर्स लोग पैसा लगाते हैं और बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं, वर्कर एम्प्लॉय होते हैं। लोकल अथॉरिटी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो नगर पालिका वगैरह है आपकी, मतलब कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लोगों से मिलकर बना हुआ एक ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि डिफरेंट यूजर्स कौन है अकाउंटिंग के। तो इंटरेस्टेड यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के जो यूजर्स हैं वो कौन कौन है? एक तो इंटरनल, जो कि बिजनेस के अंदर के मतलब जो बिजनेस से रिलेटेड है वो इंटरनल यूजर हो गए। इसमें चीफ एग्जीक्यूटिव मतलब जो पूरे बिजनेस को देख रहा है, पूरे बिजनेस को संभाल रहा है। एग्जीक्यूटर वो होता है जो पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करता है, बिजनेस को चलाता है वो। फाइनेंशियल ऑफिसर जो पैसे के लेन देन से संबंधित हिसाब किताब रखता है कि पैसा कहां से आएगा और पैसा कहां जाएगा, मतलब आएगा कहां से और खर्च कहां करेंगे, ये देखने वाला फाइनेंशियल ऑफिसर। अब इसको तो अकाउंटिंग की जरूरत है ही सही, क्योंकि प्लानिंग ही यही करेगा कि कहां सस्ता पड़ रहा है, कहां महंगा है, तो कहां से लेना है, कहां से नहीं लेना है, कहां खर्च करना है, ये सब फाइनेंशियल ऑफिसर डिसाइड करेगा। वाइस प्रेसिडेंट को भी रिपोर्ट की जरूरत है। बिजनेस यूनिट मैनेजर्स, मतलब बिजनेस में जो डिफरेंट मैनेजर है। देखो दोस्तों, बिजनेस में कई डिपार्टमेंट हो सकते हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है, इन्वेंट्री डिपार्टमेंट अलग है। तो ये जो डिफरेंट मैनेजर्स हैं, प्लांट मैनेजर है, स्टोर मैनेजर है, लाइन सुपरवाइजर है जो देखरेख करता है, इन सबको अकाउंटिंग रिपोर्ट की जरूरत होती है कि भैया बताओ खर्चा कितना हो गया है ना, सैलरी का क्या रोल है, या गुड्स कितना आया कितना गया, ये सब रिपोर्ट की जरूरत इन सब यूजर्स को होती है और ये बिजनेस के इंटरनल यूजर हैं। साथ में एक्सटर्नल यूजर की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल यूजर कौन है? प्रेजेंट एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर, मतलब बिजनेस में जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है उनको इन्वेस्टर कहते हैं, जैसे शेयर होल्डर हो गए है ना, तो ये बिजनेस में इन्वेस्ट करने वाले। तो जो अभी हैं और जो लगाने वाले, वो बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन देख के ही पैसा लगाएंगे ना, और फाइनेंशियल कंडीशन पता कहां से लगेगी? अकाउंटिंग रिपोर्ट से। तो अकाउंटिंग रिपोर्ट इन यूजर्स को प्रोवाइड की जाएंगी, जिससे ये यूजर या ये इन्वेस्टर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। क्रेडिटर मींस वो लोग जो बिजनेस से उधार मांग रहे हैं। उधार मांग रहे हैं मतलब उन्होंने बिजनेस को दिया हुआ है, लोन दिया हुआ है, जैसे बैंक या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने अगर इस बिजनेस को पैसा दिया हुआ है तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपसे रिपोर्ट मांगेगा कि भैया आप बताओ ब्याज वगैरह कितना है, कितना दोगे आप। उसके अलावा ये लोग जब आपको लोन देंगे तब भी आपसे रिपोर्ट मांगेंगे कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बताइए, तब जाकर हम आपको लोन देंगे। डिबेंचर होल्डर जो आपके क्रेडिटर ही होते हैं, लोन देने वाले, और अदर लेंडर जो भी आपको लोन दे रहे हैं। टैक्स अथॉरिटीज और रेगुलेटरी एजेंसी, टैक्स कौन लेगा आपसे? टैक्स आपसे लेगा टैक्स आपसे लेगा गवर्नमेंट।
अब गवर्नमेंट टैक्स कैसे लेगी आपसे? जितना आपको प्रॉफिट होगा उसी पर तो टैक्स लेगा। तो गवर्नमेंट को आपको बताना पड़ेगा कि भैया हमने इतना इनकम किया था जिसमें से एक्सपेंस इतना घटा दिया, तो ये प्रॉफिट हमारे पास बचा है, तो इस प्रॉफिट के ऊपर आप इतना टैक्स बनता है, ये ले लीजिए। तो टैक्स अथॉरिटी को आपके अकाउंटिंग रिपोर्ट की जरूरत है। साथ में रेगुलेटरी एजेंसी, रेगुलेटरी एजेंसी वो एजेंसीज होती हैं जिनके गाइडलाइंस पर बिजनेस काम करता है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। कंपनी की दशा में कुछ एक्ट का पालन, कुछ कानून का पालन करना पड़ता है कंपनी को, उसकी गाइडलाइन पर चलना पड़ता है। तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जो रजिस्ट्रार होगा कंपनी का, वो आपसे रिपोर्ट मांगेगा कि बताओ भैया जो कंपनी एक्ट की गाइडलाइन है उनके अकॉर्डिंग ही चल रहे हो तुम के नहीं, मतलब जैसे लेबर को पैसा देना वगैरह, टैक्स भरना, ये सब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आपसे मांगेगा। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको कि हम सेबी कहते हैं, तो पूरा स्टॉक एक्सचेंज का मामला जो है ये संस्था देखती है, मतलब कितने शेयर इशू किए जाए, डिबेंचर पब्लिक में कितना पैसा कंपनी ले सकती है ना, लोन कितना ले सकती है, इन्वेस्टमेंट कितना होगा, ये सब सेबी देखता है ना। तो इसको भी अकाउंटिंग रिपोर्ट की जरूरत है। लेबर यूनियन मतलब आपके जो आपके यहाँ जो काम करने वाले हैं वो भी आपसे अकाउंटिंग रिपोर्ट की मांग करते हैं। ट्रेड एसोसिएशन, स्टॉक एक्सचेंज ऑफ एक्सचेंज एंड कस्टमर, मतलब ये सब बाहर वाले वो लोग हैं जिनको आपकी अकाउंटिंग रिपोर्ट की जरूरत हो सकती है कंपनी के लिए। तो ये सब डिफरेंट यूजर है जिनको की अकाउंटिंग रिपोर्ट कम्युनिकेट की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो डेफिनेशन ली थी उसके सारे वर्ड्स, ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक इवेंट, यूजर्स, इन पे चर्चा की, और इस पूरे लेक्चर में हमने अकाउंटिंग क्या है, क्यों है, तो उस पे बात की। तो मेरी कोशिश ये रही कि ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल तरीके से और इफेक्टिव तरीके से चीज़ें आपको बता पाऊँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको पसंद आई होगी। अगले लेक्चर में हम अकाउंटिंग की टर्म्स क्या क्या होती है, इसके जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, साथ ही क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अकाउंटिंग की उनको डिस्कस करेंगे, है ना। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।